ये बैंकिंग स्टेटमेंट देख रहे हो, इसके अंदर 1000 बैंकिंग ट्रांजैक्शन है और ये मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा कि आधे घंटे के अंदर मुझे टैली में पोस्ट करना है। आप बोलोगे सर आधे घंटे में कैसे पॉसिबल है? 1000 ट्रांजैक्शन कम से कम 10 से 15 घंटे लगेंगे, बिकॉज मुझे सबको लेजर असाइन करना पड़ेगा और टैली में पोस्ट करना पड़ेगा। यही थिंकिंग तो मुझे आपकी चेंज करनी है। एआई के जमाने में आप इसको मैन्युअली पोस्ट कर रहे हो। अगर आप इसको मैन्युअली पोस्ट करोगे तो बट में आपको 10 से 15 घंटे लगेंगे, बट एआई के जमाने में आपको इसको सब कुछ ऑटोमेट करना है। अगर आप नहीं करोगे ऑटोमेट तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई स्मार्ट एआई अकाउंटेंट आपकी जॉब ले लेगा। तो चलो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कैसे ये जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है ये मैं टैली में पोस्ट करता हूं इन लेस देन 15 टू 20 मिनट। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, अगर मुझे टैली में ऑटोमेटिक एंट्री करनी है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा google.com पे, वहां पे टाइप करूंगा tax1.vyapar.com और यहाँ पे टाइप करते ही ये वाली आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट के अंदर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। मैं पहले से ही यहाँ पे मैंने रजिस्टर किया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा साइन इन के अंदर। मेरा ईमेल और जो मेरा पासवर्ड है वो पहले से रजिस्टर्ड है और मैंने यहाँ पे साइन इन कर दिया। ओके, अब आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये जो साइट है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI से भी अप्रूव्ड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करो कि मुझे जो क्लाइंट ने है ना बैंक स्टेटमेंट दे रखा है, ये देखो इतनी बड़ी मुझे बैंक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें अराउंड 1000 ट्रांजेक्शन है। अब मुझे क्लाइंट ने कहा है कि मुझे ये बैंक स्टेटमेंट मुझे मेरी जो थैली में जो कंपनी है उस पर पोस्ट करनी है इन लेस देन हाफ आवर। तो अब मैं वो कैसे करूंगा? देखो ये तो मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो सबसे पहले मुझे मेरी जो कंपनी है, टैली की जो कंपनी है, मुझे इस कंपनी को इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे? हम इस क्वेश्चन मार्क पे आएंगे। इस क्वेश्चन मार्क में एक बटन आएगा डाउनलोड। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा जो मेरी जो कंपनी है, जो टैली में जो कंपनी है, वो इस सॉफ्टवेयर से क्या करेगा, वो उसको लिंक करेगा। सो लेट्स वेट। तो यहाँ पे वो डाउनलोड हो गया, मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया। जैसे ही मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया, आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ। मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैं वो सेम जो भी ईमेल आईडी है वो भी मैं रजिस्टर करूंगा। ये मैंने रजिस्टर कर लिया। अब यहाँ पे मेरी जो टैली में जो कंपनी है वो है रिलायबल इंडिया लिमिटेड, मुझे एंट्री इसके अंदर करनी है। अब यहाँ पे वो वाली कंपनी नहीं आ रही तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड कंपनी पे क्लिक करूंगा। ऐड कंपनी के अंदर ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपके टैली के अंदर कौन सी कंपनी ओपन है। मेरी रिलायबल इंडिया में मुझे काम करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सब्सक्राइब पे क्लिक कर लूंगा। जैसे ही मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो कंपनी है ये ऑटोमेटिकली लिंक हो रही है, टैक्स वन व्यापार से लिंक हो रही है। अब मैं जो भी इस सॉफ्टवेयर में एंट्री करूंगा ऑटोमेटिकली वो टैली के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? ये अराउंड 1 मिनट लेगा जो फर्स्ट टाइम मेरा लिंक करने के लिए। लेट्स वेट। आप देख सकते हैं रिलायबल इंडिया लिमिटेड इस टैक्स वन व्यापार.com पे वो ऐड हो गया और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया। ये पूछा है डू यू सी द कंपनी यू वांट टू वर्क ऑन द अबाउट लिस्ट? यस आई कैन सी द कंपनी। मैंने सिंक भी कर लिया सारे जो भी मेरे लेजर्स हैं और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको यस पे क्लिक करूंगा ये मेरा एक जो डैशबोर्ड मेरा ओपन हो जाएगा। अब ये जो मेरा डैशबोर्ड है, अब मुझे मेरे क्लाइंट ने मुझे बैंक स्टेटमेंट दे रखी है। पहले मैं आपको अपना जो टैली के अंदर जो कंपनीज है इसमें दिखा देता हूं। मैंने अभी कोई भी एंट्री नहीं की है। आप देख सकते हो लेजर मैंने सिर्फ क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर मेरी कोई भी यहाँ पे मैंने इसमें एंट्रीज नहीं की हुई है। अब मैं देखो आप देख सकते हो डे बुक के अंदर भी मेरी कोई एंट्री नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे वो क्लाइंट ने मुझे बैंक स्टेटमेंट दे रखा है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा डाटा एंट्री के अंदर। डाटा एंट्री में सिंस मुझे बैंकिंग स्टेटमेंट मेरी एक्सेल के अंदर है, मेरी जो बैंकिंग जो स्टेटमेंट है वो एक्सेल में है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे बल्क अपलोड के अंदर बैंकिंग क्लिक करूंगा। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया बैंकिंग और यहाँ पे ये पूछ रहा है ठीक है आपको पहली बात तो कौन सी कंपनी में काम करना है? मुझे काम करना है रिलायबल इंडिया लिमिटेड। मेक श्योर कि आपकी जो कंपनी है उस पर वर्क कर रहे हो। अगर आप 5-6 कंपनी में वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे वो सारी कंपनी आ जाएंगी। मुझे ये बैंकिंग स्टेटमेंट रिलायबल इंडिया लिमिटेड की है तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। आर यू श्योर यू वांट टू चेंज? यस आई वांट टू, मतलब मुझे इस पे वर्क करना है। अब यहाँ पे ये मेरा ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बल्क इंपोर्ट करूंगा। ये मैंने बल्क इंपोर्ट किया। देखो मेरा यहाँ पे HDFC बैंक पहले से ही है।
क्लिक टू अपलोड। मेरा ये जो क्लाइंट का जो भी मेरी क्लाइंट ने फाइल दी है, तो यहाँ पे क्लाइंट का बैंक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डाला और मैंने यहाँ पे इसको अपलोड किया। एंड अपलोड विल टेक couple of minutes, maybe it may take a 1 or 2 minutes depending upon the number of transaction. So let's wait for the upload. आप देख सकते हैं ये अपलोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जितनी भी इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन थी ना, जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, कितनी ट्रांजेक्शन थी, 998 ट्रांजेक्शन, सारी 998 ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मुझे इन सब की मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है। अब आप बोलोगे सर इसको एक एक करके करेंगे। अरे अगर मैं एक एक करके करूंगा तो फिर यहाँ पे टैली ऑटोमेशन का फायदा क्या। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं बल्क लेजर में इंपोर्ट करूंगा। कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, हाइड टेलिसिंग डाटा, सेव रिकॉर्ड, ब्लैंक रिकॉर्ड एंड अनसेव रिकॉर्ड। सबसे पहले सपोज करो कि मैं श्रुति से बहुत सारा डील करता हूं, तो यहाँ पे इतने सारे अकाउंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा कि जिन जिन अकाउंट के अंदर श्रुति नाम आ रहा है उनको मैं एक लेजर असाइन करूंगा। सिंस मैं पहले से श्रुति से डील कर रहा हूं तो मैंने श्रुति मेडिकल यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने इनको सेलेक्ट करूंगा, श्रुति मेडिकल में डालूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सेव करूंगा। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा, इसका मतलब है ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जितनी भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब श्रुति मेडिकल के अंदर चली गई। अब यहाँ पे ये एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ये सजेस्टेड लेजर का ऑप्शन भी है। ये सजेस्टेड लेजर क्या करता है, आपने अभी फर्स्ट टाइम तो श्रुति मेडिकल लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, जब आप नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जहां पे भी श्रुति नेम देखेगा, श्रुति मेडिकल देखेगा, ऑटोमेटिकली उसको श्रुति मेडिकल के अंदर वो लेजर के अंदर क्लब कर लेगा। क्लियर है। अब सपोज करो कि यहाँ पे मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब यहाँ पे ये जो सारी जो ट्रांजेक्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर की, मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर के अकाउंट में डालना है। अब जब मैं डालता हूं तो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का अकाउंट तो क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो अब मैं क्या टैली में जाके पहले अकाउंट क्रिएट करूं और फिर यहाँ पे करूं, नहीं, पहले से ही मैं यहाँ पे लेजर बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है कि आप यहाँ पे लेजर बनाएंगे, टैली में ऑटोमेटिकली लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, क्रिएट लेजर। सपोज करो मेरे लेजर का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर और ये फंड क्रेडिटर है, यहाँ पे मैंने ये लेजर क्रिएट किया। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको सेलेक्ट करूंगा और इन सबको मैं, देखो आप देख सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे इनको सेलेक्ट करूंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर डालूंगा और मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा और ये यहाँ पे सेव हो गई। अब आप देख सकते हो ये मेरे सेव रिकॉर्ड में ये सब ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे श्रुति और वो सब आएगा। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, श्रुति मेडिकल आ गया। जो जो मैंने आइटम्स को क्लासीफाई कर लिया लेजर के अंदर वो मेरा सेव रिकॉर्ड में आ गया। जो मैंने आइटम क्लासीफाई नहीं किए वो मेरे ब्लैंक लेजर में आ गया। अब सपोज करो कि मेरे को एक इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रूल भी क्रिएट कर सकता हूँ। भाई हर बैंक स्टेटमेंट में इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो होता ही है, तो आप देख सकते हो डेबिट इंटरेस्ट, तो ये इतने सारे एक्सपेंडिचर है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रूल भी क्रिएट कर सकता हूँ। आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे रूल लिस्ट पे जाएंगे। रूल लिस्ट के अंदर क्या करोगे, यू कैन क्रिएट अ रूल। आप यहाँ पे करेंगे क्रिएट अ रूल। इस रूल के अंदर आप क्या करेंगे, जहां पे भी डेबिट इंटरेस्ट आ रहा है, डेबिट इंटरेस्ट आ रहा है, उसको आप लेजर असाइन कर लो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है टैली के अंदर। तो अब ये क्या हो गया, ये एक रूल क्रिएट हो गया और मैंने यहाँ पे ये सेव, मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी मेरा डेबिट इंटरेस्ट है, अब ये देखो ऑटोमेटिकली इसने सजेस्ट कर लिया कि भाई डेबिट इंटरेस्ट है, रूल के हिसाब से ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जाना चाहिए, तो ये सजेस्टेड लेजर है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, एरो क्लिक करूंगा, इन सबको लेजर असाइन हो जाएगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको मैं सेव कर दूंगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पे सारी की सारी मैं एंट्रीज करूंगा। अगर मुझे कोई कॉन्ट्रा एंट्रीज करनी है, जैसे मान लो कैश डिपॉजिट है, अब ये क्या है, ये सारी कॉन्ट्रा एंट्रीज है, तो इनको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लेजर टाइप में डालूंगा। सिंस ये रिसीट के अंदर आ रहा है तो कॉन्ट्रा डिपॉजिट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्ट्रा डिपॉजिट पे डाल दूंगा और यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर दूंगा। अब फिर मैं इसको क्या करूंगा, इन सबको सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं डाल दूंगा कैश के अंदर और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, मेरा
सेव हो जाएगा। समझ में आया? मतलब मैंने सारी की सारी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है ऐसे मैं कर लूंगा। अब आप देख सकते हो कि ये मैंने सेव्ड रिकॉर्ड के अंदर मेरी ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं जो मैंने सेव की हुई है। जो मैंने सेव नहीं की हुई है वो नील है। जो मैंने अभी तक लेजर असाइन नहीं किया हुआ, देखो इन सबको मैंने लेजर असाइन नहीं किया हुआ, तो इन सबको मुझे लेजर असाइन करना है। तो आप उसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो या फिर आप उसको बल्क में कर सकते हो। अभी सपोज करो, इस एग्जांपल के लिए सपोज करो कि जो भी मैंने सेव्ड किया हुआ है, अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा सेंड टू टैली करूंगा। तो लेट्स नाउ डू सेंड टू टैली। यहाँ पे मैंने सेंड टू टैली किया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी जो जो ट्रांजेक्शन है 182 ट्रांजेक्शन जो मैंने सेव की थी वो सारी की सारी टैली के अंदर पोस्ट हो रही है इन अ रियल टाइम। आप देख सकते हो 182 ट्रांजेक्शन सिंक इन व्यापार टैक्स वन टैली कनेक्टर ऐप। और आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, अपने टैली में जाके आप देख सकते हो रिलायबल इंडिया लिमिटेड। अब रिलायबल इंडिया लिमिटेड के अंदर आप देख सकते हो कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, आपकी जो अकाउंट की बुक है, लेजर है। सपोज करो आपको देखना है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर सपोज करो मेरा जो है 1/1/2024 है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारी ट्रांजेक्शन हो गई है। आपको चेक करना है 3 जनवरी 2024 को 9711396 की ट्रांजेक्शन हुई थी। कब हुई थी? 3 जनवरी को हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर 9711396.33 की ट्रांजेक्शन हुई थी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर भी आ गए, नरेशन भी उसने ऑटोमेटिक कर लिया कि भाई आपने ये जो आपने ट्रांजेक्शन की है इसका क्या मतलब, वो चेक नंबर क्या है 810500 जो 21 है वो यहाँ पे इसके अंदर सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी ट्रांजेक्शन हो गई हैं। और भी अगर आपको देखना है, सपोज करो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी आ गया। आपको श्रुति मेडिकल देखना है तो श्रुति मेडिकल में दिसंबर मंथ में आप देख सकते हो 12 दिसंबर को 2234 की एंट्री हुई है। तो लेट्स सी 12 दिसंबर को श्रुति में 2234 की एंट्री हुई है और वो यहाँ पे सारी एंट्री पोस्ट हो गई। आप देख सकते हो 2234 की यहाँ पे एंट्री पोस्ट हुई है। कब हुई है? ये जो रेफरेंस नंबर है 529, वो यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे आ गया। तो इससे आपका जो काम है ना वो कितना ज्यादा आपका इजी हो गया है। मतलब आप बैंकिंग नहीं, आप अपने सेल्स का डाटा, परचेज का डाटा, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जनरल लेजर, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। इवन आपका जो जीएसटी ऑटोमेशन है, आप अपनी कंपनी को यहाँ दो, यहाँ पे वो जीएसटी का जो डाटा है वो भी यहाँ पे वो क्लब कर लेगा और वो ऑटोमेटिकली वो आपके टैली से क्या करेगा, सिंक करेगा। तो इससे क्या हो गया, आपका जो काम जो पहले आप जो 10-12 घंटे 15 घंटे लेते थे वो आपका काम लेस देन 15 मिनट्स के अंदर आपका हो गया। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये एक बार सॉफ्टवेयर है ना ट्राई करो। आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है व्यापार, आपको जाना है tax1.vyapar.com पे जाना है। वहाँ पे आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल वर्जन मिलेगा। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो, चेक करो कि हाउ क्विकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये काम करता है। ध्यान रखना फर्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। आपको उसका लिंक चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे दिया हुआ भी है। एंड यस, दिस इज ट्रस्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये जो काम करता है ये ऑलमोस्ट एरर फ्री काम करता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारा जो भी मेरी बैंकिंग स्टेटमेंट में जो मेरी पोस्टिंग हुई है वो सब कुछ क्या हुई है, एरर फ्री हुई है। और मैंने आपके सामने मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया। सो डू गो टू द वेबसाइट tax1.vyapar.com और वहां पे अपना साइन अप करिए, एक्सप्लोर करिए ऑप्शन को, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बाद में आप उसको बाय करिए। थैंक यू वेरी मच।